ध्यान में रखना है। बहुत सी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ गुड फ्राइडे पे आते हैं, बहुत ही धार्मिक लोग, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया बराबर बोलते हैं, फिर घर पे जाके वही चालू है। हम लोग को देखो, जिसकी भी आप उपासना करते हैं, किसी भी पावर की, किसी भी शक्ति की आप उपासना करते हैं, आप उसके जैसे हो जाते हैं। वचन में लिखा है, मैं इसे नहीं बोल रहा हूं, आप देखो भजन संहिता 115, भजन संहिता 115 का 8 देखिए। भजन संहिता 115 का 8। मारे व त्यावर भाव ठेवणारे सर्व त्यासारखे बनतात। हाँ, जिसका हम लोग उपासना करते हैं, वही लिखा है ना। हाँ, ते बनवणारे व त्यावर भाव ठेवणारे म्हणजे विश्वास ठेवणारे। हाँ, तो जो भी जिसकी भक्ति करता है वो उसके जैसे हो जाता है। आप पैसे की भक्ति करेंगे तो पैसे के जैसे हो जाएंगे। अब बोलेंगे पैसे का मतलब, पैसे के जैसे कैसे हो जाएंगे? मतलब मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, समझ रहे हैं? आप देखो आज बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वर्ल्ड लेवल पे, ट्रम्प है या पुतिन है, ये लोग सब लोग जो है, ये लोग क्या सोचते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। अंबानी अदानी क्या सोचते हैं, अरे इसको खरीद ले। क्या बोल रहे, बहुत बात कर रहे हैं क्या? उसको साइड में ले, बोल इतना धोखा देता हूँ, वो आ जाएगा। आते हैं कि नहीं उसके साथ? तो जो जिसकी उपासना करता है उसके जैसा हो जाता है। पैसे की उपासना करोगे ना तो आप सोचेंगे सबको खरीद सकता हूँ, और ज़्यादा लालच, देखो लालच के द्वारा ही पैसा इकट्ठा किया जाता है। आए, अगर आपके दिल में लालच नहीं होगा, आप बोलेंगे ठीक है मेरे को खाने पीने को है ना, कपड़ा है ना, बस हो गए, मैं प्रभु का स्तुति आराधना करूँगा, प्रभु का काम करूँगा, सोचेंगे कि नहीं? लेकिन अगर पैसा हमारा परमेश्वर है तो हम लालची होंगे और किसी को भी खरीद सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। अभी और भी चीजें हैं, समझो आप पावर मतलब सत्ता के आप पीछे है, सत्ता, पॉलिटिक्स, सत्ता में आप उपासना करते हैं सत्ता की, तो क्या हो जाएगा? सत्ता जो कुर्सी है वो आपका परमेश्वर है, वो कुर्सी के लिए आप कुछ भी करेंगे, बराबर? वो कुर्सी आपको सब कुछ कराएगी और कुर्सी के जैसे बन जाएंगे आप, बराबर? सिर्फ कुर्सी पे बैठने का है, और लोगों को कुछ भी होने दो, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई घूसखोरी बढ़ गई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा कुर्सी बना रहे, कुछ भी होने दो। जो आदमी जिसकी उपासना करता है वो उसके जैसे हो जाता है। हमेशा याद रखिए, ये एक सिद्धांत है, जो आदमी जिसकी भी उपासना करेगा वह उसके जैसे हो जाएगा। इसके लिए आप किसकी उपासना करते हैं? आप किसके जैसे होना चाहिए? यीशु के जैसा। अगर हम यीशु के जैसे दिन प्रतिदिन बनते नहीं जा रहे हैं तो हम यीशु की उपासना कर रहे हैं क्या? हमारा जीवन अगर बदली नहीं हो रहा है, अगर 20 साल पहले भी मैं झूठ बोलता था, आज भी मैं झूठ बोलता हूँ, 20 साल पहले मैं तंबाकू खाता था ज़्यादा, अभी मैं थोड़ा खाता हूँ, लेकिन तंबाकू खाता हूँ, ठीक है? तंबाकू एक छोटी बात है, हम लोग कितनी बार ना तंबाकू को बड़ा बात बोलते हैं। बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर के हुक्म हैं, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, खुदगर्ज नहीं बनना। खुदगर्जी क्या नहीं है? पाप नहीं, स्वार्थ पाप है कि नहीं? लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो स्वार्थी नहीं है? स्वार्थी, यहाँ सुवार्थी नहीं बोला मैंने, स्वार्थी। ये तो आप बोलेंगे हाँ मैं सुवार्थी हूँ, सब लोगों को प्रभु का वचन देता हूँ, तो स्वार्थी है। देखो, स्वार्थ छोड़ना है। आज ये सिखाया नहीं जाता है कि तुम सैक्रिफाइस करो, तुम अपने जीवन का कुर्बानी दो। कुर्बानी किसके लिए बोलते हैं कि इतना पैसा दे दो, वो कुर्बानी होगा? नहीं, जहाँ पे तुम्हारा शरीर जो मांग रहा है तुमसे वो आप नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। समझो आपका शरीर कोई भी चीज़ मांग रहा है, टीवी देखने को मांग रहा है, जुआ खेलने को मांग रहा है, व्यभिचार करने को मांग रहा है,
आप उसको ना बोलते हैं तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हालेलुया। और ऐसा सैक्रिफाइस परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया, बराबर। उसको हमारे जैसा ही शरीर था, अलग था क्या? यीशु को अलग शरीर दिया था प्रभु ने, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल हमारे जैसा था, लेकिन वह सीधा रहा। परमेश्वर के साथ सीधा रहना बहुत जरूरी है। आप आशीष पाते हैं अपने जीवन में? चाहते हैं क्या? कितने लोग अपने जीवन में आशीष चाहते हैं? तो परमेश्वर के साथ सीधे रहो। परमेश्वर के साथ सीधे रहेंगे ना आप, तो आपके ऊपर खुद ब खुद ही आशीष आएगा। ऐसा नहीं है बहुत परमेश्वर का बड़ा दास आएगा आपके लिए प्रार्थना करेगा, नहीं। परमेश्वर आपको डायरेक्टली ट्रेन करते हैं। हम लोग ना ग्रैंड चाइल्ड, मतलब कि पोते पोतियां नहीं है प्रभु के, नाते पोती नहीं है हम लोग प्रभु के बच्चे हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। इसके लिए कोई आपका फादर नहीं है, फादर मेरे लिए प्रेयर करो। परमेश्वर आपके डायरेक्टली पिता है, और आप जब मांगते हैं तो प्रभु सुनते हैं। हालेलुया। हमेशा याद रखना, कोई नहीं सुनने वाला है तो एक हमेशा सुनने वाला रहेगा, और वो है यीशु मसीह। रात हो, दिन हो, गरीबी हो, अमीरी हो, बीमारी हो, उलझन हो, अकेले हो, हर एक समय यीशु मसीह आपको सुनने के लिए तैयार है, और वो सुनता है। कितना बार परमेश्वर शांत रहता है। शैतान ना बहुत उड़ी मारता है, हमेशा याद रखना। शैतान का आदत है बचपन से, मतलब जब से पैदा हुआ है ना, तब से उसका आदत है उड़ी मारने का, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करने का, बड़ी बड़ी बातें करने का। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव क्या है? शांत है, ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जब वो बोलता है ना तो उसका असर होता है, वो सब बदली कर देता है। बहुत सा तूफान उठ रहा था, बराबर, नाव में पानी भर रहा था, लेकिन यीशु मसीह आराम से सोए थे कि नहीं? शांति में थे। उनको ये तूफान और ये सब कुछ हिलाने वाले नहीं है, लेकिन ये हिल गए। कौन? उसके शिष्य बोले, अरे प्रभु ये क्या हुई, इधर पानी भर रहा है, तू सो रहा है आराम से, तू क्या चाहता है, हम लोग मर जाए क्या? तो यीशु बोलता है, अरे कितना तुम्हारा क्या विश्वास है तुम्हारा। हाँ, प्रभु सिर्फ एक आवाज करता है, शांत हो जाए, बोलता है नहीं, पूरा तूफान शांत होता है। फिर परमेश्वर बोलते, यीशु बोलता है कि तुमको विश्वास नहीं है क्या? क्यों ऐसा बोला प्रभु ने? प्रभु ने उन लोगों को क्यों बोला कि तुमको विश्वास नहीं है क्या? हाँ, प्रभु ने बोला कि तुम मेरे को क्यों उठाया भाई? तुम मेरे को उठाने का जरूरत नहीं था, तुम सिर्फ उस तूफान को बोलने का था, यीशु के नाम से शांत हो जाए, और वो शांत हो जाता था। आपके जीवन में कितना भी बड़ा तूफान आने दो, लेकिन यीशु के नाम से उसको नीचे बैठना ही है। हालेलुया। देखो कितना भी हो, आपको कितना बार क्या लग रहा है, बहुत बड़ा कुत्ता है, भौंक रहा है, शेर मेरे ऊपर आ रहा है, सांप मेरे को काटने के लिए आ रहा है, ये सब वही है। देखो बीमारी हो, विपदा हो, लोग मारने आ रहे हैं, बराबर, कौन सी भी तकलीफ हो, कौन सी भी समस्या हो, उसमें सिर्फ एक बात है, सिर्फ एक चीज करना है, विश्वास के साथ दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से डांटना है। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी तकलीफें दुष्ट आत्माएं लेके आती हैं, और कितनी बार हम लोग खुद भी लाते हैं। दुष्ट आत्मा को हम लोग इनवाइट करते हैं, आ जाओ, बराबर, हमारा घर पे मारो, ठीक है, हम लोग खुद बोलते हैं। क्योंकि हम लोग कितनी चीजें करते हैं जिससे कि शैतान को मौका मिलता है। वो सब चीजें बंद करेंगे, उन दरवाजों को बंद करेंगे, तो स्लोली शैतान पूरी तरह से पीछे हट जाएगा। हालेलुया। देखो शैतान कैसा है, वो उस ऊंट की तरह है जो पहला सिर्फ एक पांव डालेगा, आप उसको आने देंगे तो पूरा का पूरा ऊंट अंदर आ जाएगा और आप बाहर चले जाएंगे। ऐसा शैतान का काम है। तो हम लोग शैतान को बढ़ने नहीं देना है। वैसा ही यीशु ने बोला, कहां है तुम्हारा विश्वास? हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा वचन, दूसरा वचन पे आएंगे।
लूका 23 का 34। तेवीस का 34। हाँ पढ़िए। तेव्हा येशू म्हणाला, हे बापा, ह्यांना क्षमा कर, कारण हे काय करतात हे ह्यास समजत नाही. नंतर त्यांनी चिठ्ठ्या टाकून त्याची वस्त्रे वाटून घेतली. हाँ, हमेशा यीशु मसीह कोई भी समस्या रहता था तो पतरस के पास लेके जाता था, ऐसा लिखा है क्या? कोई भी समस्या होगा तो यीशु किसके पास जाता था? हमेशा पिता के पास जाता था। हम लोग कहाँ जाते हैं? इंसान के पास हम सीधा फोन करते हैं पास्टर को। हालेलुया। पास्टर मतलब जो भी परमेश्वर के दास है उनको आप फोन करते हैं, लेकिन यीशु जो है वो हम लोग को ये सिखाता है कि पिता को आवाज दे। पिता परमेश्वर, पिता तू इनको क्षमा कर। आपको मालूम है लोगों को क्षमा करने की जो प्रार्थना है ना, वो सब प्रार्थनाओं के ऊपर है। यीशु मसीह सिर्फ यही प्रार्थना करने आया था। पूरी दुनिया में, पूरे जगत के पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को क्षमा करने के लिए सिर्फ आया था और कुछ नहीं। हम लोग को बहुत पैसा देने के लिए, समृद्धि देने के लिए, ठीक करने के लिए, खाना पीना देने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह सिर्फ हमारी क्षमा लेने आया है, क्योंकि आखिरी दिन आपके, आखिरी दिन समझो, आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है और सब लोग व्हाइट थ्रोन जजमेंट बोलते हैं, मतलब सफेद तख्त का जो न्याय है उसके सामने सब लोग खड़े हैं। तब कौन सा प्रार्थना आपके काम आएगा? सिर्फ एक ही प्रार्थना, पाप क्षमा हुए क्या? हमारे पाप क्षमा हुए क्या? आपके पाप क्षमा हुए क्या? हुए? समजतं तुम्हाला मी काय बोलतोय? हमारा पाप अगर क्षमा नहीं हुआ ना, बाकी सब बकवास है, बाकी सब बकवास है। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह का ये प्रार्थना था, पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोलता है? पिता क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया को मालूम नहीं है। जब वो लोग को लटका रहे थे, यीशु को लटका रहे थे, वो लोग को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह पिता का इकलौता पुत्र है, खुद परमेश्वर है, जिसने हम लोग को बनाया है वो परमेश्वर है। नहीं मालूम था लोगों को। आज भी लोग सोचते हैं यीशु मसीह कोई फॉरेन का, बाहर का कोई परमेश्वर है, बोलते कि नहीं? ये बाहर का परमेश्वर को इधर किधर लेके आया। अरे बाहर का अगर वो परमेश्वर है ना, तो बाहर का अंदर का नहीं होता है। परमेश्वर एक है कि नहीं? तो बाहर का और अंदर का क्या हो गया? आज देखो पूरी दुनिया इसमें ही लड़ रही। तुम मुस्लिम, मैं हिंदू, तुम क्रिश्चियन, तुम बुद्ध, तुम जैन है, मैं सिख है। तो ये सब परमेश्वर अलग अलग है, अलग अलग परमेश्वर है ना। इसका मतलब परमेश्वर एक है कि अलग अलग है? परमेश्वर एक ही है। तो एक ही है तो लड़ते क्यों है? उसी बात के लिए लड़ते हैं। इस्लाम में बोलते हैं सब आदम की औलाद है, आदम के सब बच्चे हैं। हिंदू में बोलते हैं मनु के सब बच्चे हैं, सब मनु से पैदा हुए, मानव मनु, तो मनु के बच्चे हैं। क्रिश्चियन में बोलते हैं सब एडम के बच्चे हैं, बराबर, हम लोग भी आदम बोलते। तो जब सब लोग एक ही माँ बाप से आए हैं पूरी दुनिया, तो उनके धर्म अलग अलग कैसे हो गए? उनके परमेश्वर अलग अलग कैसे हो गए? क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है कि नहीं? ये परमेश्वर दो है? परमेश्वर एक है और हम लोग उसको त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तीन लोग एक परमेश्वर, हालेलुया। एक में तीन, तीनों अलग अलग है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अलग अलग काम है, लेकिन वो आपस में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, और हम उनका उपासना करते हैं।
हालेलुया। तो लोगों को मालूम नहीं है, इसके लिए लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से किसी भी चीज को परमेश्वर बना देते हैं, किसी भी चीज को परमेश्वर बना के मानते हैं। कितने लोग कुछ बना के सामने बना के मानते हैं, कितने लोगों के दिल में कुछ अलग चीजें होती है। वो किसको, देखो जैसा यीशु है वैसा अगर आप उसकी उपासना नहीं करते हैं, यीशु के पास हम लोग आते हैं किसके लिए? किस लिए आते हैं? यीशु के पास किस लिए आते हैं? हाँ, अपने तारण जा रहे, ये एकदम बराबर जवाब दिया। अपने तारण जा रहे मुड़े, उसके लिए हम लोग आते हैं। तारण के बगैर बाकी सब चीजें कुछ फायदा नहीं है। लेकिन तारण के द्वारा चंगाई भी होती है, छुटकारा भी होता है, सब होता है। लेकिन वह सब जो है ना, वो फल है तारण का। अगर तारण का झाड़ आपने लगाया नहीं है तो बाकी फल आने वाले नहीं है। हम लोग को क्या फल चाहिए? हम लोग को क्या चाहिए? कौन सा फल? समृद्धि होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, चंगाई आना चाहिए, छुटकारा आना चाहिए। लेकिन मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब चीजों में रहूंगा, बराबर। मैं वैश्यवृत्ति में रहूंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं तंबाकू खाऊंगा, मैं जुआ खेलूंगा, मैं सब करूंगा, लेकिन मुझे ये फल चाहिए। तुम उद्धार का बात मत करो। उद्धार के बिना कोई भी चीजें मिलती नहीं है हम लोग को। उद्धार जो है वह ऐसा झाड़ है जिससे आपको बाकी सब मिलते हैं चीजें। आपको चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। आपको यीशु मसीह गरीब नहीं रखता। आप मत सोचना यीशु के लोग किसी को भी मांगते फिरते हैं। देखो, मांगते नहीं है। यीशु के बच्चों को परमेश्वर ऊपर से देता है पैसा। अमेरिका से पैसा नहीं आता है, अमेरिका से पैसा नहीं आता है। यीशु मसीह के बच्चों को परमेश्वर खुद ही जितना आपको चाहिए उतना देता है। आपका अगर आवश्यकता साइकिल का है तो वो साइकिल देगा, मोटर बाइक है मोटर बाइक देगा, बराबर है। खेती में आपको अनाज बोना है लेकिन बीज नहीं है तो प्रभु देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सोचो कि अचानक मैंने आँख खोला 1000 कुंटल आ गया मेरे अंदर दान, ऐसा नहीं है। प्रभु आपको बीज देगा, आप उसको, आपके काम को प्रभु आशीष करेगा, आपके काम को प्रभु आशीष करेगा। हमेशा याद रखना, जो मेहनत का पैसा रहता है ना, मेहनत का, वो पैसा आपको हमेशा फलेगा। मेहनत का पैसा आपके पास रहेगा, बाकी सब पैसा निकल जाता है। मैं सच बोलता हूँ, कितना बार मेहनती लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया है और कोई और जाके लेता है ना, उसको फलता नहीं है, क्योंकि वो मेहनत का पैसा है। लेकिन जब वो उसको इस्तेमाल करता है तो उसको फलता है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करके कमाया है। प्रभु का वचन कहता है मेहनत करके कमाए हुए वचन के ऊपर, पैसे के ऊपर आशीष रहता है। हालेलुया। तो आप बोलेंगे फिर अपन पास्टर लोग तो मेहनत नहीं करते। हम लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग वचन बनाते हैं, हम लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं, ठीक है। वो अच्छी बात है एक्चुअली, प्रार्थना करना एक, अगर आप प्रभु के साथ है ना तो प्रार्थना आपको मजा आएगा प्रार्थना करने में। हाँ, देखो एक्चुअली दास लोग, कितने दास बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, आपको मालूम नहीं, बहुत से तकलीफ में बेचारे कैसे कैसे जाते हैं। मैंने ऐसे दासों को भी देखा है। ओएम में मेरा एक दोस्त है, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन में एक बड़ा संस्था है, वो काला हो गया, काला, वो एकदम काला हो गया। कैसा हो गया? बोलता है ब्रदर, मैं सुबह निकलता था एक गांव में प्रचार करने के लिए, पैदल जाता था, पहाड़ के ऊपर चढ़ के शाम को वहाँ पे वचन देता था, फिर सुबह उठता था, फिर पैदल आके घर पे पहुँचता था। उस वक्त साइकिल वगैरह कुछ नहीं था, ये सब धूप खा खा के मैं काला हो गया। हालेलुया। लेकिन उसका इनाम है। आज लगता है अपने को इनाम नहीं है, क्या है, फालतू का काम कर रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, मेरे को मालूम है मैं फालतू का काम नहीं कर रहा। जैसा पौलुस बोलता है ना, मुझे पता है मैंने किसके ऊपर विश्वास किया है और किसको मैंने पकड़ा है। हालेलुया। अगर आप जानेंगे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कोई अधिपति नहीं, कोई पावर नहीं है, परमेश्वर
परमेश्वर है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। हमारी आदत क्या है, शुरुआत से लेके हम लोग क्या, सब लोग अधिपति के जैसे प्रभु को समझते हैं, लेकिन प्रभु इन सब के ऊपर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। तो क्योंकि अज्ञानता में लोग बहुत सी चीजें कर रहे हैं, इसके लिए पिता को प्रभु प्रार्थना करता है, बोलता है पिता तू इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद ये दूसरा वचन प्रभु बोलता है, आगे जाएंगे, लूका 23 का 34। ब्रेक देना मेरे को बोलना अभी। अच्छा ठीक है, एक अपन ब्रेक लेते हैं, फिर ये वचन में जाएंगे। तो ऐसा वचन में लिखा है, फॉर द जॉय, इंग्लिश में लिखा है फॉर द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम ही एंड्योर्ड द क्रॉस। मतलब कि जो खुशी उसको सामने दिखी कि मेरे मरने से कलीसिया स्थापित होगी, इसके लिए उसने क्रूस के दुख को सह लिया। तो यीशु मसीह को एक शांति था कि हम लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे। अगर यीशु सिर्फ प्रचार करता रहता, यीशु सिर्फ छुटकारा करता रहता, चंगाई करता रहता और वैसा ही उठाया जाता बिना मरे, तो हम लोग को उद्धार मिलता था। क्योंकि हमारे पाप की सजा है। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज फ्री नहीं है। कोई भी चीज फ्री है क्या? एक्चुअली फ्री है, हकीकत में फ्री है, लेकिन हम लोग ने उसका मोल लगा दिया है। क्यों लगा दिया? अपने पाप के कारण। अभी मैं समझाता हूं आपको। हम लोग जो भी पीते हैं, पानी पीते हैं, बिस्लरी का पानी पीते हैं, कितना पैसा देते हैं? 20 रुपया एक बॉटल का। आप खत लेते हैं, कितना पैसा देते हैं खत का? जितना भी, यूरिया का 50 रुपया किलो या जो भी होगा, बराबर। बैल लेते हैं, बैल का पैसा है, अनाज का पैसा है, देते हैं नहीं देते? फ्री में मिलता है। लेकिन आप किसका पैसा देते हैं? उस चीज का पैसा नहीं देते हैं। धरती ने पैसा मांगा क्या अनाज देने के लिए? नदी ने पैसा मांगा क्या पानी देने के लिए? क्योंकि नदी पानी क्यों दे रही है? क्योंकि प्रभु नदी बहा रहा है सबके लिए। आदम को बोला कि तू जब भी तेरे को खाने को चाहिए ना, तू जाके पैसा देना और वो झाड़ तेरे को खाना देगा। क्या बोला? किसी भी झाड़ से तोड़ के खा सकता है, ये सब मैंने तेरे लिए बनाया है। आज भी वैसा ही है सब कुछ। इसका मतलब बाजू वाले का झाड़ से मत तोड़। लोग तोड़ते कितने लोगों, दूसरा बात है आपको। तो प्रभु ने सब कुछ फ्री बनाया, लेकिन हम पैसा किसका देते हैं? हम लोग मेहनत का पैसा देते हैं। सब लोग मेहनत का पैसा देते हैं। फसल लगाया, उसको उगाया, बराबर, उसने मेहनत किया, ठीक है, वो मेहनत किया, मेहनत का हम लोग मजदूरी देते हैं लोगों को, हाँ या ना? क्योंकि वो तो चीज तो फ्री है। आज समझो सूखा अकाल में क्या होता है? सूखे में क्या होता है? जब सूखा पड़ता है तो क्या होता है? कितना भी वो जमीन देती नहीं है खाना, तो आप कितना भी पैसा डालेंगे तो मिलेगा क्या? क्योंकि जमीन फ्री में देती है। अकाल क्यों आता है? एक एक जगह पे अकाल क्यों आता है? सूखा क्यों आता है? क्यों आता है? पाप के कारण। आप जहां जहां देखेंगे जहां पे सूखा अकाल है, वहां पे लोगों के ऊपर बहुत पाप है। कोई कोई गांव में बहुत से लोग पाप में है, इसके लिए वहां पे फसल भी नहीं हो रही है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि अभी नया चीजें आ गई, आपको पता है। हालेलुया, समझ गया? ओके। तो पाप की मजदूरी का हम लोग पैसा देते हैं, बाकी सब है फ्री। हालेलुया, ठीक है। और यीशु मसीह जो है अपनी कलीसिया को बनाने के लिए मरा था। अगर यीशु मरता नहीं था, हमारे पाप की क्षमा आती नहीं थी, क्योंकि हर एक को मरना था। पाप का न्याय क्या है
क्या बोला था आदम को, जब तू पाप करेगा तू मर जाएगा। नहीं तो आदम मरता ही नहीं था, आज तक आदम जिंदा रहता था, 6000 साल का एकदम बूढ़ा आदमी, बराबर। लेकिन आदम ने पाप किया, इसके लिए उसकी भौतिक मृत्यु भी हुई, उसकी आत्मिक मृत्यु भी हुई। वो परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर के सामने जा नहीं पाता है, बराबर। शाम को प्रभु मिलने आते हैं ना उससे, शाम को मिलने आते हैं आदम से। कितने लोग उत्पत्ति पढ़ा है? कुछ लोग ही पढ़ा है। उत्पत्ति में शाम को प्रभु मिलने आते हैं, आदम प्रभु का आवाज सुनता है, क्या करता है? छुप जाता है। तो प्रभु बोलते हैं, अरे तू किधर है आदम? प्रभु को सब मालूम है, आदम किधर है? बोलते नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। बोला क्यों? नहीं, मैं पापी हूँ। नहीं, मैं नंगा हूँ। बोला नंगा हूँ? तेरे को कौन बोला नंगा है तू खाया क्या? वो फल खाया क्या? हाँ, फिर आता है बाहर, हाँ फल खाया मैंने, ये औरत ने बोला, औरत बोलती है ये सांप ने बोला, बराबर, ठीक है ना। तो पाप के कारण मृत्यु आ गई, बराबर। और वो पाप में जो मर गया है उसको जिंदा करना है कि नहीं? देखो हम लोग भी मरे हुए थे, हम लोग सब जिंदा किए गए हैं, मालूम है कि नहीं? कितने लोग जिंदा है? किस में जिंदा है? शरीर में जिंदा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आत्मा में जिंदा है क्या? आज परमेश्वर के सामने आप जिंदा है क्या? क्योंकि जो पाप करता है वो परमेश्वर के सामने मरा हुआ है। जिसके पाप क्षमा हो गए, नया जीवन जी रहा है, वह परमेश्वर के सामने जिंदा है। ऐसा जिंदा कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जिंदा है? आपका विवेक आपको गाली नहीं दे रहा है ना? गाली मतलब बोल तो नहीं रहा, अरे क्या तू वो किया, भूल गया क्या? देखो शैतान भी बोलता है, लेकिन शैतान को सुनने का जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर से विवेक को प्रभु जागृत करता है ना। हम लोग को विवेक के साथ चलना है। हमारे अंदर प्रभु ने हमारा विवेक को जागृत किया है। देखो जब प्रभु बोलता है, सब लोग एक व्यभिचारी औरत को पकड़ के आते हैं, हाँ या ना? तो सब लोग उसको पत्थर मारना चाहते हैं, पत्थर मारना चाहते हैं। तो प्रभु बोलता है पत्थर मारना है इसको, बराबर है, क्योंकि इसने व्यभिचार किया है। लेकिन पत्थर वो मारेगा, पहला पत्थर जिसने बिल्कुल पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया। तो धीरे धीरे जो बूढ़े लोग हैं ना पहले जाते हैं, दिखा है उधर बूढ़े लोग क्यों जाते हैं? उनको याद आता है, अरे बचपन में ऐसा किया, फिर जवानी में ऐसा किया, अभी भी मैं वैसा ही हूँ, मैं तो व्यभिचारी हूँ, पूरा दुनिया में लड़कियों को देखता हूँ और मैं इसको व्यभिचारी बोलता हूँ। तो चुपचाप बूढ़े लोग कट लिए, बराबर, निकल गए। बाद में जवान भी गए, निकल गए, क्योंकि उनको भी याद आया पाप किया है। बच गया कौन? यीशु। यीशु पाप किया था? यीशु क्या बोलता है? बोलता है, एक्चुअली प्रभु ऐसा बोलना चाहता है, मैं तुझे पत्थर मार सकता हूं क्योंकि मैंने पाप नहीं किया है, लेकिन मैं तुझे क्षमा करता हूं। हालेलुया। वैसे ही प्रभु अपने को पत्थर नहीं मारते, प्रभु हम लोग को क्षमा करते हैं। हालेलुया। इसके लिए लोगों के सामने जाके क्षमा मत मांगो यार, लोगों को अगर आपने तकलीफ दिया है, उन लोगों को क्षमा मांगो, ठीक है, लेकिन हमारा क्षमा परमेश्वर के सामने से आता है, परमेश्वर के अंदर से आता है। हालेलुया। अभी अपन तीसरा वचन देखेंगे। दो वचन कौन से थे, याद है? हाँ, क्या था? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, बराबर। दूसरा क्या था? पिता उनको क्षमा कर क्योंकि वो नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, बराबर। अभी हम लोग देखेंगे तीसरा, लूका 23 का 34 देखिए, 43 देखिए। लूका 23 का 43 आपको चाहिए? जोर से पढ़ो। तो त्याला म्हणाला, मी तुला खचित सांगतो, तू आज माझ्याबरोबर सुख लोकात असशील. मी तुला खचित मीन्स खरा सांगतो,
तो त्याला म्हणाला, मी तुला खरे सांगतो, हा. तू आज माझ्याबरोबर सुख लोकात असशील. हाँ, वो किसको बोलता है प्रभु? प्रभु कहाँ है? प्रभु क्रूस के ऊपर है। क्रूस के ऊपर लोग क्या करते हैं? हॉस्पिटल में जाओ मालूम पड़े, कोई खुद को जला के आया, किसी का हाथ पांव कट गया या कुछ, क्या करते हो लोग? क्षमा करो बोलते हैं।